आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। और मेरे जो आज गेस्ट हैं, मेरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर NK चंदेल, ए वेरी लर्नेड स्कॉलर, और हमारे साथ अक्सर भाग लेते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं इतना आभार प्रकट आपको करती हूँ कि जब हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप एक नए टॉपिक पे बिल्कुल ही एक जिसको कहते हैं डिफरेंटली थिंकिंग जो टॉपिक है, आप उसको हमारे श्रोताओं के लिए लेके आते हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज बात करेंगे श्रोताओं, टाल मटोल जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जो चीज़ आज कर सकते हैं वो हम कहते हैं कल कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत मज़े का वर्ड भी है कि टाल मटोल, तो ये है क्या? हाँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन सा बिहेवियर पैटर्न है लोगों जी, एटीट्यूड। और लोगों एक ख़ास बात ये है कि इस परेशानी होती है इसके कारण, लेकिन ये लोगों के व्यवहार में इतना रचा बसा है जी कि इसका उपयोग लोग करते हैं जाने अनजाने दोनों तरीके से। और ये आपको ध्यान होगा, कबीर ने तो बहुत वर्षों पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो बिल्कुल कहा था। तो वो कितना सटीक इसी एटीट्यूड को देख के शायद कबीर ने रचना की थी। मुझे लगता है कि टाल मटोल वास्तव में एक ऐसा शब्द है या ऐसा व्यवहार है जिसके अंदर हम जानबूझ के वॉलंटरली चीज़ों को डिले करते हैं, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, इस तरह के व्यवहार के पैटर्न के साथ हम काम करते हैं। तो वास्तव में तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग इतना ही होता है कि टालते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इसलिए बन जाता है कि हमारी अडल्ट पॉपुलेशन में से लगभग 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन से पीड़ित हैं। क्रॉनिक का मतलब है जहाँ पर कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके खुद के व्यवहार के अंदर भी वो परेशानी उत्पन्न करता है, उनके आसपास के जो लोग रहते हैं उनके कारण भी उसको परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए ये जो टाल मटोल का व्यवहार है, ये दिखाने में या कहने में तो बिल्कुल साफ सुथरा और ये मतलब ये कहीं बहुत आसान सा लगता है कि कोई बात नहीं, बाद में कर लिया जाएगा। एक हमारा इस तरह का व्यवहार जो आम लोगों में नज़र आने लगता है और इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन इसकी जो दूर तक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इसलिए अगर अर्थ के रूप में कहा जाए तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी चीज़ को बाद के लिए टालना, यही प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार मैंने देखा है बड़े लोगों की, जैसे आपने बात की डॉक्टर पे जाना, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, तो उसको टालने के बाद कभी कभी उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये बताएं कि जो हम टाल मटोल क्यों करते हैं, मतलब इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, क्योंकि इसके कारण जरूर कुछ ना कुछ ऐसे हैं जिसके कारण कि हर व्यक्ति में तो एक समान ये प्रवृत्ति नहीं होती जी। तो कुछ लोगों में ज़्यादा है, कुछ में कम है। इसका मतलब कोई जेन्युइन रीजन्स ऐसे हैं जो कुछ में ज़्यादा हो जाती है। देखिए, वैसे तो हम व्यवहार के रूप में देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ देख करके सीखते हैं।
लोगों में देख, अगर व्यवहार के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसे व्यवहार से को करता रहा है, तो बच्चे उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो एक मेजर सा ये है कि ठीक है, घर के अंदर सारे हर चीज़ को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, तो बच्चा लाइटली ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टर्म्स में इस तरह से विकसित होता है उसके व्यवहार के अंदर। लेकिन अगर हम इसके जेन्युइन रीजंस पे जाएं जी, तो जो कोई भी कारण या कोई भी काम जिसमें एंजाइटी की संभावना है या कंप्लीट नहीं होने की संभावना है या टेंशन मिलने की संभावना है, उसको व्यक्ति टालना सीखता है। अच्छा, ताकि उस तनाव को ना लिया जाए या डिले किया जाए। तो वो जानबूझ करके एक डिनायल मोड में आ जाता है जी जी जी, कि इसको बाद में कर लेंगे। तो शुरुआत तो एक्चुअली इसी प्रकार के कामों से होती है, जहाँ पर कि उसे किसी भी टास्क में अगर किसी प्रकार की एंजाइटी या इनकम्प्लीट होने की संभावना है, उसको तो दिस इज द मेजर रीजन इसका यही माना जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन है रियली, क्योंकि हम उस परिस्थिति को नेगेटिवली इवेल्युएट करते हैं। जो व्यक्ति इसको करना होता है तो उसको नेगेटिवली इवेल्युएट करता है कि ये पूरा तो होगा नहीं, ब्लेम मेरे पे आएगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा तो फेलियर होगी। तो उसके अंदर अपने आप धीरे धीरे उस नेगेटिव इवेल्युएशन टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण कि वो टास्क को डिले करता चला जाता है। और इसके कारण एक और भी कारण आता है कि वो कुछ लोगों के अंदर परफेक्शनिज्म की आदत है कि जो करेंगे 100% सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो आप टास्क कर रहे हैं वो परफेक्ट रूप में किया जा सके। बहुत कम पाया जाता है। और उस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर वो डिले करना सीख जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो लोग इस तरह के परफेक्शनिज्म में विश्वास करते हैं, उसमें डिले करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है अभी तो ये पूरी तरह से कर नहीं सकते, तो डिले करते हैं। ये भी एक मेजर रीजन है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसकी कॉम्पिटेंसी कम हो जाती है तो उसके अंदर एक हेल्पलेसनेस आना शुरू हो जाती है। हेल्पलेसनेस है, डिपेंडेंस है, और कुछ पर्सनैलिटी की टाइप भी ऐसी है मैडम, जिसके कारण कुछ खास तरह के लोगों के अंदर जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, या जिसमें कि कुछ काम को टालने की प्रवृत्ति धीरे धीरे आ जाती है। व्यवहार के अंदर एंग्जाइटी का लेवल जिनका ज़्यादा होता है, जो चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी इस प्रकार के तो मतलब हाँ जी, बिल्कुल समझ गई मैं। तो आप ये बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, इसका प्रभाव देखिए जनरल बिहेवियर के अंदर व्यवहार पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है जो कि आपके हर पैटर्न को इफेक्ट करेगा। इसके उस व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसके अंदर तो अपना एक सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, वो अपने आप को नेगेटिवली इवेल्युएट करना शुरू कर देता है। इस इंडिसिजिव जो पैटर्न के कारण उसका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए तो हो सकता है ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था, वो दूसरे टास्क में भी इसी तरह की प्रवृत्ति अपना लेता है। तो आप देखिए उसके जो इफेक्ट हैं वो केवल एक जगह सीमित ना रहते हुए आसपास की बहुत चीज़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं, और उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मतलब उसकी कॉग्निटिव स्टाइल बदल जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो वो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर ज़्यादा दिखाई देंगे, चीज़ों को पाइलअप करना शुरू कर देता है वो क्योंकि करा ही नहीं तो पाइलअप हो जाएगा। हाँ, तो पाइलअप करना शुरू कर देता है। तो ये इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसी तरह से उसका जो कॉपिंग स्टाइल है, मतलब एडजस्ट करने की प्रवृत्ति है, वो गड़बड़ती चली जाएगी। इसीलिए ये केवल एक चीज़ नहीं है, इसके कारण उसके आसपास के व्यवहार के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके अल्टीमेट इफेक्ट उसके फिजिकल इश्यूज पे पड़ने से होते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक आदमी बीमारी को टालता चला गया और छोटी सी बीमारी बड़ी बन गई। अब आप देखिए फिजिकल इश्यूज या मेंटल इश्यूज इस तरह को जिसको टालने की प्रवृत्ति अगर आ जाता है तो उसकी प्राइस व्यक्ति अपने हेल्थ के कारण उसको पे कर रहा होता है। कितनी बड़ी प्राइस, ये इफेक्ट उसके अंदर दिखाई देते हैं। जी, तो क्या टालमटोल एक खास प्रकार के एटीट्यूड से संबंधित होता है? हाँ, ये एटीट्यूड ही है। एटीट्यूड एक्चुअली मैडम हम आमतौर पर एटीट्यूड को देखते हैं कि जो बाद में सीखा गया, ये कोई जन्मजात चीज़ तो है नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग विच वी लर्न, और वो लर्न का मतलब है इट्स नॉट इनबॉर्न। तो जब हम सीखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज है जो हमें रोक देती है, जो हमें इस प्रकार के एटीट्यूड को विकसित करने में हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। तो ये एटीट्यूड डेवलप हुआ, और एटीट्यूड का डेवलप होना अपने आप में उन बाह्य कारणों से होता है, और अंदर का मतलब है व्यक्तित्व के अंदर ऐसी चीज होती है जो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसको सेटिस्फाइंग। जैसे मैंने कहा कि वो डिले करता है, डिले करके ऐसा लगता है जैसे टेंशन को टाल रहा है, और टेंशन को टालना उसको मोमेंटरली कुछ समय के लिए एक रिलीफ देता है।
पर वो टेंशन तो मल्टीप्लाई हो हाँ रही है। मल्टीपल हो रहा है, वो उस दूर की टेंशन वो नहीं देख रहा, जी, जी। इमीडिएटली उसको जो गेन हो रहा है वो उसको सेटिस्फेक्शन सा लग रहा है कि अभी तो बवाल टला। और इस बवाल टलने वाली जो प्रवृत्ति है ये वास्तव के अंदर उसके हर एस्पेक्ट के अंदर दिखाई देने लगती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में कितना ही नुकसान उसे दे रही हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इसको दिखाई देता है। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं कि जब बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो स्थिति उसके लिए एकदम से कोलैप्स करने जैसी होती है, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर इतना। पाता। जी, वो जी, बिविल्डरमेंट कहते हैं ना, एकदम से गड़बड़ा जाना, सब कुछ उसके हाथ में लगता है सब कुछ गिर रहा है, मेरे जी, जी। नियंत्रण से चीजें बाहर चीजें, वो बहुत ज्यादा। और उस ये जो अल्टीमेटली एटीट्यूड के रूप में ही वास्तव में इन लोगों में दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत ये लोग बढ़िया समझ आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं जो हाँ, टाल मटोल है? ये एक थ्योरेटिकल इशू है। वैसे तो जी, जी। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम आमतौर पे एक ही तरह की बातों में करते हैं कि जी, जो टालने जी। की प्रवृत्ति, लेकिन अगर हम इसको माइन्यूटली देखें, क्योंकि ये उन एकेडमिशियंस के पर्पस के लिए ये चीज़ मीनिंगफुल है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रकार की अगर बात करें तो कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन रूटीन प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं। रूटीन का मतलब है कि हर कहीं कोई भी चीज़, सब्जी लाने जाना है फिर ले आएंगे, खाना खाना फिर खा लेंगे, कुछ पढ़ना है फिर कर लेंगे, ये रूटीन की प्रोक्रेस्टिनेशन है। रूटीन की प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा कुछ डिसीजनल प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं, यानी हर डिसीजन को टालना सीख जाता है। जी 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 जी। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, खास तौर से इसमें वो डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं जो डिसीजन उसके अपने किसी खास काम से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको टालने की कोशिश करता है जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो या कुछ हो। तो ये एक अलग से कैटेगरी इसका आइडेंटिफाई की गई है। एक एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन भी माना जाता है जो खासतौर से स्टूडेंट्स में होता है, और कॉलेज और हायर जो स्टडीज़ के बच्चे होते हैं उसमें स्टडी की गई है लगभग 80% स्टूडेंट, 80% ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन से पीड़ित हैं। यानी वो अपने टास्क को, पढ़ने लिखने के टास्क को टालते रह जाते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि एग्जामिनेशन के नजदीक आते आते बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार का अलग नेचर है प्रोक्रेस्टिनेशन का जो दिखाई देता है। इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफायर होते हैं, मतलब हर चीज को आपसे भी हाँ भर देंगे, दूसरे से हाँ भर देंगे, हाँ जरूर कर देंगे लेकिन डिफाई करते हैं उसको। वो भी एक तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन का। यस इट इज। हाँ, कि सबको हाँ भरेंगे और करेंगे किसी का नहीं, तो ये चीजें उसके लिए नुकसान देती तो है। वो भी तो बहुत पाइल अप हो जाएंगी चीजें, और इसी के कारण होता है कि धीरे धीरे अच्छा कुछ एक मजेदार बात है, कुछ लोगों को मजा ही तब आता है जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है करने के लिए। मतलब ये भी एक अलग से ये रिपोर्ट हुआ है, और उसमें इंटेंस प्रेशर में लोग काम करना चाहते हैं तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और यही चीजें जो है, और कुछ लोग टास्क को ज़्यादा इकट्ठा करके बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों के अंदर ही माना जाता है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं। जी। तो ये टालमटोल में समय प्रबंधन की क्या भूमिका होती है? टाइम मैनेजमेंट इज द Yes, बिगेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी अगर हम टाइम मैनेज करना सीख लें तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो ही नहीं सकता। हमें ये पता लग जाए कि किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ना तो किसी को ज़्यादा टाइम देना या किसी को कम टाइम देना, और पूरे काम को पीसेज में बांट के करना है। अगर कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसको टुकड़ों में बांट लीजिए, एक एक पीस को करते चले जाइए तो अपने आप मैनेज हो जाएगा ये। जी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती इसी तरह से। जी। और मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपके साथ है कि टालमटोल के व्यवहार में कैसे मतलब इससे छुटकारा कैसे पाएं? इसका इलाज क्या किया जाए? इलाज जरूर बताएं। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जिसको किया जा सकता है। अगर टाइम मैनेज करना सीख लेंगे तो सबसे बड़ा इलाज तो यही है उसका, कि अगर हम ये सीख लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि समय की कीमत समझो, तो उसका मतलब इसी है। दूसरा है कि हम एक गिल्ट फीलिंग से बाहर आए। हम जब कोई काम नहीं कर पाते तो उसके अंदर हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि हम दूसरे कामों को भी करने से बचते हैं, उसके अंदर टालना शुरू कर देते हैं। तो इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आना चाहिए, और इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आने का मतलब है कि टास्क को जब करें अच्छे से करें और उसकी सफलता का श्रेय अपने ऊपर लें। जब आप ऐसा करोगे तो आप सेल्फ रिइंफोर्स, सेल्फ रिवार्डेड होंगे, सेल्फ एस्टीम आल्सो। तो आपका सेल्फ एस्टीम ऊपर होगा, उससे आप इलाज है। तीसरी बात है कि एक प्रवृत्ति है हमारे अंदर कि हम नो कहना नहीं जानते। हमें नो कहना सीखना चाहिए। बहुत सारे टास्क हमारे बस के नहीं होते, हम फिर हम हाँ भर देते हैं, तो टास्क इकट्ठे होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि लोगों को ना कहने का भी होना चाहिए। तो हमें कब हाँ और कब ना अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। यस, हर चीज पे हाँ नहीं भरनी है। तो ना कहने की प्रवृत्ति भी डेवलप करनी चाहिए, जहां पर ना उन्हें कहना ही चाहिए। सिर्फ दूसरे क्या सोचेंगे इसलिए हाँ भर लेने से भी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बनते हैं। इसलिए जब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हो जाए, और ये तभी होगा जब आप रियलिस्टिक होंगे कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली हम कितना कर पा रहे हैं,
तो एक तीसरा इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कि हम चीज़ों को टालते क्यों कि हम चलते हैं अभी समय है। नहीं, इस प्रवृत्ति को छोड़ करके हमें जस्ट डू इट, अभी करना, डू इट नाउ, डू इट नाउ, इस एटीट्यूड को डेवलप करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे से करेंगे। दूसरा एक बहुत अपने लिए कहता हूँ मैं कि सेल्फ जो हम टॉक करना सीखें। सेल्फ टॉक इज़ नॉट ए नेगेटिव थिंग। सेल्फ टॉक का मतलब जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे या बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं या किसी को कम कर पा रहे हैं तो हमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम नहीं कर पाए, हमें गिल्ट आए। हमें ये सोचना चाहिए सो व्हाट इफ इट इज़ नॉट डन, दोबारा कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे। तो इस प्रकार के सेल्फ असेसमेंट के बेस पे हम इसको कर सकते हैं, यही कारण है। डॉक्टर साहब, कितना अच्छी बातें आपने बताई और कितना एटीट्यूड में लोगों के प्रवर्तन आ सकता है। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 140 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। डॉक्टर साहब, आपको प्यार भरा नमस्कार और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बात बताई और मेरे श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।